सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैश के बारे में। बिकॉज मैश आएगा तो तुम्हें नोडल आएगा, मैश आएगा तो थ्योरम आएगी। और तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या होता है, या तो मैश का क्वेश्चन आएगा या नोडल का क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। उसके बाद थेवेनिन थ्योरम आएगी या फिर नॉर्टन थ्योरम आएगी। देन यू विल हैव द क्वेश्चन ऑफ स्टार डेल्टा पे टॉपिक आएगा या फिर तुम्हारा रेजोनेंस पे टॉपिक आएगा। ठीक है, आई टोल्ड यू कि 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये इस तरह से कहते हैं कि आएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। अब देखो, थेवेनिन और नॉर्टन कुछ भी दे सकते हैं, तो थेवेनिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैश या नॉडल में से कुछ भी दे सकते हैं, बट मैश इम्पोर्टेंट है। स्टार डेल्टा और रेजोनेंस में से कुछ भी दे सकते हैं, बट लास्ट टाइम इन्होंने स्टार डेल्टा दिया था, तो चांसेस है कि इस बार रेजोनेंस आए, बट ये कुछ कह नहीं सकते। मैंने ये जनरल चीज तुम्हें बताई है। ओके, तो अब इसमें हमारे पास कितने मैशेस अवेलेबल हैं, 2 मैश अवेलेबल हैं। यहाँ पे करंट I1 फ्लो रहा है और यहाँ पे करंट I2 फ्लो हो रहा है। फर्स्ट स्टेप करंट की डायरेक्शन मार्क करना, ये तुमने पढ़ा हुआ है। सेकंड स्टेप साइन कन्वेंशन मार्क करना, लाइक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। अब सिंपल तुम्हें क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है इन मैश 1। तुम ए पे खड़े हो, ए से कहाँ जाना है, बी पे, बी से कहाँ जाना है, सी पे, सी से कहाँ जाना है, डी पे, और वापस घूम के कहाँ जाना है, ए पे। तो जो जो तुम्हारे रास्ते में सेकंड साइन आता जाएगा उसको तुम्हें लेते हुए चलना है। ठीक है, ए से बी पे गए, सेकंड साइन क्या आया, पॉजिटिव, राइट। बी से सी पे गए, सेकंड साइन क्या आया, सॉरी, ए से बी पे गए, सेकंड साइन क्या आया, नेगेटिव। -4 I1, बी से सी पे -6 I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 क्यों, क्योंकि I1 जा रहा है ऊपर से नीचे और I2 जा रहा है नीचे से ऊपर। C2D कुछ भी नहीं है, D2A प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन बताओ कौन सर्किट पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन AC सर्किट। ठीक है, सप्लाई है, विल हैव AC सप्लाई, and this will have 5 ohm minus this is 5 ohm, this is minus J2 ohm, this is 3 ohm, this one would be J5 ohm, this one would be 5 ohm, this is 2 minus J2 ohm. Now tell me how many meshes do we have in this case? कितने मैश हैं, 1 2 3, 3 मैश हैं। 3 मैश है तो 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन। कोशिश करना सबकी सेम ले लो डायरेक्शन, एक की ये एक की वो, चेंज मत करना ऐसे। ओके, तो दिस इज I1 I2 I3। फर्स्ट स्टेप मार्क करंट डायरेक्शन, वो हमने कर दी। सेकंड स्टेप इज टू मार्क साइन कन्वेंशन। तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी का साइन दिया हुआ है इन्होंने, हमने नहीं मार्क करा। दिस वन वुड बी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब 1 बाय 1 करके मुझे इक्वेशन बताते जाओ। ठीक है, फर्स्ट मैश की मैं बता देती हूँ। ए पे खड़े हो, बी पे जाना है, सी पे, डी पे, बैक टू द पोजीशन फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड। तो सेकंड साइन माइनस आ रहा है, 5 रेजिस्टेंस करंट I1। अब सेकंड साइन माइनस, ऊपर रेजिस्टेंस कितना है इसका, -J2 I1। फिर सेकंड साइन माइनस, 2 करंट फ्लो हो रही है, तो I1 माइनस I2, फिर प्लस 10 एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू 0, राइट। इसमें I1 का कोफिशिएंट एक साथ ले लो, I2 का एक साथ ले लो, लोगे तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस J2 I1 माइनस 3 I2 इज इक्वल टू 10 एंगल 30 डिग्री। ये वाली सारी टर्म्स मैंने उधर भेज दी, मतलब ऐसे कांस्टेंट करा है कि यहाँ पे -1 I1 आ रहा था, तो मैंने उस साइड भेज के ये रीअरेंज करा है बेसिकली। सेकंड मैश की
तो ये सेकंड मैश की इक्वेशन आ गई। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे देन यू विल गेट इट एज -3i1 प्लस 8 प्लस j5i2, then we'll have -5i3 is equal to 0. ओके ठीक है। तो इफ आई अरेंज इट, ये फर्स्ट मैश की, ये सेकंड मैश की, थर्ड मैश की अरेंज करूंगे तो -5i2 प्लस 7 माइनस j2i3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखो तुम्हें क्या करना है, इन तीन इक्वेशन को, रेड वाली इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रही हूँ। तीन वेरिएबल है तो i1, i2, i3 इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट होगा। मैट्रिक्स में देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, i1 का कोफिशिएंट ये है, i2 का कोफिशिएंट ये है, i3 का कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दो, और ये कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। ओके, मैट्रिक्स में तो कन्वर्ट कर लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 माइनस j2 i1 का है, फिर -3 i2 का था, i3 का नहीं था तो 0। सिमिलरली नेक्स्ट -3 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बाद में सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। -5 ये आएगा 0, -5 7 माइनस j2, दिस इज 10 एंगल 30 डिग्री 0 0। ठीक है, अब यहाँ तक तो 90% बच्चा कर लेगा, जो अटकेगा उसके बाद अटकेगा। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर हमने यहाँ तक कर दिया तो कितने मार्क्स मिलेंगे। लाइक सपोज ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है 5 नंबर का, तो टीचर पर डिपेंड करता है, वो 2 नंबर भी दे सकता है, 1 नंबर भी दे सकता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा मिलने के चांसेस कम है। बाकी टीचर पे भी डिपेंड करता है, 3 भी दे सकता है, बट जो है चांस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ तक बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। अब देखो तुम्हें क्या करना है, i1 की वैल्यू निकालनी है, i2 की वैल्यू निकालनी है, i3 की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सारी मेहनत कैलकुलेटर करेगा, तो अपना कैलकुलेटर निकालो। तुमने कभी मैथ्स में पढ़ा होगा डेल्टा निकालना, तो i1 इज इक्वल टू डेल्टा i1 बाई डेल्टा, सिमिलरली i2 इज इक्वल टू डेल्टा i2 बाई डेल्टा, similarly i3 is equal to delta i3 by delta। तो सबसे पहले delta, as you can see it is common in all the terms, so we need to calculate delta, correct। अब delta कैसे निकलता है तुम्हारा, डिटर्मिनेंट बेसिकली कैसे निकलता है, this 8 minus j2 as it is, right, this into this minus this into this, 8 plus j5 multiplied by 7 minus j2 minus of -5 into -5, यही होगा। इसमें हम क्या करते थे, ये वाली टर्म रख लेते थे, इसको ये वाली रो को छोड़ा, ये वाली कॉलम को छोड़ा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही करते थे। अब उसके बाद सेकंड टर्म लेते थे -3, तो सेकंड टर्म का साइन चेंज हो जाता था, तो माइनस ऑफ -3। अब हम क्या करेंगे, इस वाली रो को छोड़ेंगे और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, लाइक मैं सपोज ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -3 इंटू 7 माइनस j2 -5 इंटू 0। अभी मैं पूरा पूरा लिख रही हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। लास्ट में क्या होएगा, प्लस 0 इंटू कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर सपोज बाय चांस यहाँ पे कोई टर्म होती तो थर्ड रो को छोड़ देते, थर्ड कॉलम को छोड़ देते, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, करेक्ट, ये आ जाएगा हमारा डेल्टा। तो 0 वाली टर्म कुछ भी नहीं आएगी, 0 ही आएगी, मैं उसको एलिमिनेट कर रही हूँ। इसके बाद देखो तुम्हें अपना कैलकुलेटर निकालना है, या तो तुम्हारे पास FX991 MS होगा, या ES होगा, या EX होगा। थोड़े से कैलकुलेटर में डिफरेंट मतलब थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा कैलकुलेटर का। एक बार मुझे अपने कैलकुलेटर की पिक भेज। अब देखो ये चीज़ तुम्हें कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करनी है, कैसे,
8 माइनस J2 एज इट इज़ है, उसको अभी एज इट इज़ छोड़ दो। यहाँ पे ये दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, राइट। तो एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर J वाली फॉर्म है तो वो कौन सी फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, और एंगल वाली फॉर्म है तो वो कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे कैलकुलेटर में ना मेंशन होता है, सी यहाँ पे इस वाले में मेंशन नहीं है, वैसे लिखा होता है कि J वाली टर्म किसी किसी कैलकुलेटर में होता है, इसमें नहीं है। याद कर लेना, J वाली टर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है और एंगल वाली टर्म पोलर फॉर्म में होती है, ठीक है। अब देखो तुम्हें दो चीज देखनी है। अगर मैंने कह दिया Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस J4, रैंडमली मैं कोई वैल्यू ले रही हूँ, वहां से रिलेटेड नहीं है। Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस J9, ठीक है। और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि Z1 प्लस Z2 करो, तो क्या करोगे तुम, रियल टर्म को रियल टर्म से ऐड कर दोगे, 3 प्लस 2 5, और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म से कर दोगे तो J13 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ, ये तुम्हारी कौन सी कैलकुलेशन हो गई, नॉर्मल मोड वाली कैलकुलेशन। बट अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि Z1 इंटू Z2 कर दो, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो उस केस में तुम्हारी कॉम्प्लेक्स मोड वाली कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में डालना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर ये चीज। अब कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में कैसे डालोगे, सबसे पहले मोड प्रेस करो अपने कैलकुलेटर का, उसके बाद 2 प्रेस करो, तो किसी किसी कैलकुलेटर में यहाँ पे ऊपर लिखा आ जाता है COMPLX, आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल मोड के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोड प्रेस 1, और कॉम्प्लेक्स मोड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोड प्रेस 2। तो फिलहाल मुझे कॉम्प्लेक्स वाली कैलकुलेशन करनी है, तो अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में डाल दो, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को भी, डाल दिया सबने अपना कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में। अब कॉम्प्लेक्स मोड में डालने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, बस डायरेक्ट ये वैल्यू डालनी है कैलकुलेटर में। जैसे तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस J4, तो ब्रैकेट डालो यहाँ पे, ब्रैकेट 2 प्लस प्लस यहाँ से आ जाएगा। अब J वाली टर्म चाहिए तुम्हें, J वाली टर्म कैसे आएगी, यहाँ पे ये EING के ऊपर देखो I लिखा हुआ है, I हो या J हो एक ही बात है, तो I और फिर 4 लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट खोलना, 3 प्लस 9i, तो बेसिकली तुम्हारे कैलकुलेटर में क्या लिखा आना चाहिए, 2 प्लस 4i, या फिर अब मल्टीप्लाइड, फिर ब्रैकेट 3 प्लस 9i, और उसके बाद इक्वल टू पुट कर देना। बताओ क्या आ रहा है, तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर, हाँ मैं बता रही हूँ, इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर में डालोगे तो आ रहा है -30 प्लस 30i। अगर तुम्हारा 991 ES है या EX है तो सारा पूरा आंसर आ जाएगा, बट अगर तुम्हारे पास 82 वाली सीरीज है या 991 MS है तो सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा आंसर में, -30, ठीक है, मतलब रियल टर्म आ जाएगी। और अगर तुम्हें इमेजिनरी टर्म लानी है तो तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस कर दो ना और इक्वल टू प्रेस कर देना, तो तुम्हारे पास इमेजिनरी भी आ जाएगी। फिर से बोल रही हूँ मैं, जिसका पूरा खुद से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, करके देखो अपने कैलकुलेटर में, ES और EX वाले में आ रहा होगा, बट 991 MS है या 100 MS है या शायद 82 MS वाले में भी, अगर तुम्हें इमेजिनरी पार्ट 30i वाला लाना है तो क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद इक्वल टू, करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत किसी को, वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। तो अब इसको करो, तो देखो सॉल्व करने के बाद कॉम्प्लेक्स मोड में ये आएगा माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद -25, राइट। जो मैनुअली हो रहा है उसको फटाफट मैनुअली कर लो, ब्रैकेट क्लोज, तो उसके बाद माइनस ऑफ -3 प्लस 3, ये 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, J -0, तो ये हट गया, इसको सॉल्व कर लो।
अब ये फर्दर बाहर क्या है 8 माइनस जे 2 और अंदर भी कुछ इसी फॉर्म में आ जाएगा प्लस जे की फॉर्म में, उसको भी फर्दर सॉल्व करके तुम्हारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। बोलो डेल्टा की वैल्यू में किसी को कोई डाउट? अब हमने डेल्टा तो निकाल लिया, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा I1। ठीक है, अब देखो डेल्टा I1 हमें कैसे निकालना है। जो भी तुम्हारे पास, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो भी तुम्हारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वाली साइड टर्म है उसको तुम यहाँ से रिप्लेस कर दोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अब क्या हो जाएगा 10 एंगल 30 डिग्री 0 0 डेल्टा I1 निकालने के लिए, और बाकी के दो कॉलम्स तुम्हारे सेम रहेंगे, -3 8 प्लस जे 5 और -5 लिख देती हूँ मैं, -3 8 प्लस जे 5 और -5 देन 0 -5 एंड 7 माइनस जे 2। अब क्या इसी तरह यहाँ से डेल्टा I1 निकल जाएगा, 10 एंगल 30 डिग्री -3 इंटू 7 माइनस जे 2 -0 देन अगेन +3 में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये वाली टर्म 0 गई और वो वाली टर्म भी 0 गई। सिंपल तुम्हारे पास डेल्टा I1 आ गया। क्लियर? अब मुझे बताओ डेल्टा I2 में क्या करेंगे। डेल्टा I2 में जो भी कांस्टेंट वाली टर्म है इसको सेकंड कॉलम की जगह पुट कर देंगे, तो वहां से डेल्टा I2 आ जाएगा। डेल्टा I3 में क्या करेंगे, जो तुम्हारी कांस्टेंट वाली टर्म है उसको थर्ड कॉलम की जगह पुट कर देंगे, तो वहां से यू विल गेट इट एज डेल्टा I3। अंडरस्टूड? You need to substitute the value of delta I1, delta I2 and delta I3. Understood? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना, इसका मैं आंसर भी बताऊंगी। ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जब तक तुम अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक पेपर में नहीं कर पाओगे, राइट? पहले भी तुमने पढ़े हुए हैं, काफी सारे कॉलेजेस में तो ये यूनिट 3 छुड़वाई दी थी, मैंने सुना था, स्पेशली GTBIT में, राइट? तुम्हारे में भी, सूरजमल में भी छुड़वा दी, मतलब कुछ भी नहीं करवाया इसमें, टच भी नहीं करी। और बाकी BPIT में क्या था तुम्हें करवाया है, तुम्हें भी छुड़वा दिया, लाइक BPIT, सूरजमल और GTBIT, तीनों में क्या कहा मैम ने, टीचर ने? सीधा टाई सेट कट सेट करवाया और खत्म, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, I1 I2 I3 इनकी वैल्यू निकालनी है, ओके, बाय यूजिंग सेम मेथड। मैं वैल्यूज बता देती हूँ। इन्होंने सिर्फ I2 और I3 की वैल्यू बताई हुई है, तो I2 यू विल गेट इट एज 0.65 एंगल 130.51, I3 will get it as 0.91 एंगल -21.51। ठीक है, हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो टेल। नेक्स्ट टॉपिक इज नोडल एनालिसिस। एज आई टोल्ड यू कि नोडल या मैश में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, दैट डिपेंड्स कि क्या वो देते हैं। तो नोडल का एक क्वेश्चन करते हैं। नोडल में ही ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, देंगे तो ये बिल्कुल बेसिक सा ही जैसे मैं करवा रही हूँ उसी टाइप का देंगे। ऐसे मैश में भी घुमाएंगे नहीं, देंगे तो बेसिक ही देंगे, ठीक है। लास्ट टाइम इन्होंने क्या करा था, जो जैसे मैंने बोला कि पैटर्न क्या कहता है, इन तीनों में से 5-5 क्वेश्चन, 5-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइम इन्होंने क्या करा, स्टार और डेल्टा का 11 नंबर का न्यूमेरिकल दे दिया, और थेवेनिन और नॉर्टन का मतलब एक स्टेटमेंट बोल दी या फिर थ्योरी दे दी कि डिफाइन करो और उसको स्टेप्स लिखो। वो दोनों ही थ्योरम दे दी और 4 नंबर की, तो हो गया इनका 15 नंबर का। ना इन्होंने मैश नोडल से क्वेश्चन दिया था, ना रेजोनेंस से क्वेश्चन दिया था, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठाऊंगी, बस एक बार ये खत्म हो जाए, फिर वो पूरे उठा के सॉल्व करवा दूंगी, तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
अब मेश नोडल का कंसेप्ट याद है किसी को, जो तुमने फर्स्ट ईयर में कभी पढ़ा था? मैं बताती हूँ। लाइक स्टेप नंबर 1 वी हैव टू डिटरमाइन नंबर ऑफ नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? नोड इज अ पॉइंट वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड। ओके, वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड। तो बताओ क्या ये एक नोड है? नहीं, ये नोड नहीं है। आई एम सेट कि मोर देन 2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कनेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। दिस इज नॉट अ नोड। इज दिस अ नोड? यस, 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है। लेट अस कंसीडर ए एंड द पोटेंशियल अक्रॉस ए वुड बी वी ए, और दिस इज ऑल्सो द नोड वी बी। यहाँ पे नहीं है, और नीचे वाली नोड को हम क्या कर देते थे? ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स हियर द पोटेंशियल इज 0, राइट? यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 वी हैव टू मार्क करंट डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है। सपोज दिस वन इज I1, I2, I3, I4, I5। रैंडमली अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने मेंशन ना करी हो। 95% ऑफ द टाइम दे डिडंट मेंशन द डायरेक्शन। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3 वी हैव टू अप्लाई KCL at node A. What does KCL states that sum of incoming current would be equal to the sum of outgoing current. तो मान लो ये VA तुम्हारा कॉलेज है। अब मुझे बताओ कॉलेज के अंदर कौन जा रहा है और कॉलेज के बाहर कौन जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन विच वी हैव मेंशन्ड। टेल मी। I1 अंदर जा रहा है, जो अंदर जा रहा है वो एक साथ, जो बाहर जा रहा है वो एक साथ। I2 एंड I3 क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, राइट? ठीक है, क्लियर है? अब देखो हमारा जो I2 है, ये कॉलेज है, ये होम जीरो पोटेंशियल वाला घर है। I1 देखो, मान लो I1 तुम हो। I1 तुम कैसे जा रहे हो? घर से कॉलेज की तरफ जा रहे हो या कॉलेज से घर की तरफ जा रहे हो? टेल मी। See the direction. You are moving from home to college or from college to home? बोलो। डायरेक्शन देखो, कॉलेज में जा रहे हो तो कहाँ से जा रहे होगे? घर से जा रहे होगे ना। तो बेसिकली I1 तुम कैसे जा रहे हो? घर से कॉलेज, राइट? तो तुम 0 से VA जा रहे हो या VA से 0 जा रहे हो? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर मूविंग फ्रॉम 0 टू VA और VA टू 0? यू आर मूविंग फ्रॉम 0 टू VA, तो जहां से जा रहे हो वो पॉजिटिव, जहां पे जा रहे हो वो नेगेटिव, और रास्ते में अगर कोई बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकंड साइन यू नीड टू टेक दैट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? J6। अब I2 और I3 की वैल्यू तुम लोग बताओ। I3 is moving from VA to VB, so it would be VA minus VB divided by 3। सिंपल, तुम्हारी ये एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली, नहीं, वो सेकंड साइन तो हम मैश में लेते थे ना। बैटरी का सेकंड साइन लेना है, अगर कोई रास्ते में बैटरी आ रही है तो उसका सेकंड साइन लेना है। अब VB पे देखो कितना करंट अंदर जा रहा है। I3 अंदर जा रहा है और I4 और I5 बाहर जा रहा है, राइट? I3 कैसे जा रहा है? VA से VB या VB से VA? I3 is moving from VA to VB by 3। अब I, ठीक है, ये वाला क्लियर है। अब देखो तुम्हें सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसमें, तो जो मेथड मैं बता रही हूँ उसी को ही फॉलो करना। ये क्या है? VA वाली सारी टर्म्स एक साथ ले लो और VB वाली सारी टर्म्स एक साथ ले लो। ले सकते हो, है ना? तो मैं फर्स्ट मैश की, अगर फर्स्ट नोड की इक्वेशन है तो इसमें VA वाली ऐसे कॉमन आके क्या आ जाएगी? 1/J6 माइनस 1/J7
J6 प्लस 1/3 VA माइनस 1/3 VB इज इक्वल टू 10 एंगल 0 डिवाइडेड बाय J6। देखो ये आई कहाँ से है, माइनस VA/J6 लिख सकते हैं, राइट। 10 एंगल 0/J6 लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट को मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया और VA वाली टर्म्स एक साथ रख ली। सिमिलरली VA बाय माइनस J6, VA/3 और VB/3, ठीक है, लिख सकते हैं। सब चीज़ों को मैंने सेपरेट आउट कर दिया। सेपरेट आउट करके VA कॉमन ले लिया जहाँ जहाँ से आ रहा है और VB ले लिया और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड भेज दिया। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ये तो बेसिकली कैंसिल ही हो गया। 1/3 को कैलकुलेटर में डालो तो क्या आ जाएगा, 0.33 VA। 1/3 को कैलकुलेटर में डालो, 0.33 VB। और 10 एंगल 0 को मैं ये भी लिख सकती हूँ ना, 10 प्लस J0 लिख सकते हैं ना। और जहाँ पे सिर्फ J6 है तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, 0 प्लस J6। तो क्या तुम इसको कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने तरीका अभी बताया था, वहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा जो भी वैल्यू आएगी। सिमिलरली इसको भी ऐसे कर सकते हो, VA/3 VB/3 VB/J4 VB/J, इस तरह से। तो VA वाली टर्म्स एक साथ ले लो, ये आएगा तुम्हारे पास माइनस 1/3 VA, और VB वाली टर्म्स एक साइड ले लो, तो 1/3 प्लस 1/J4 प्लस 1/J1 VB इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व कर लेना इंडिविजुअली। अब इसमें मेहनत नहीं करनी, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालना है। 0.33 1/4 कितना होगा वो देख लेना, 1/J1 कितना होगा वो देख लेना। बस एक चीज ध्यान रखना, J में कभी भी डिनोमिनेटर नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी J नहीं आना चाहिए। लाइक सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे 1/J4 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो J से और डिवाइड कर दो J से, तो क्या आ जाएगा, J डिवाइडेड बाय J स्क्वेयर 4, है ना। और J स्क्वेयर या आयटा स्क्वेयर क्या होता है, माइनस, तो माइनस J/4। तो बेसिकली माइनस J इंटू 1/4। 1/4 कैलकुलेटर में डलेगा तुम्हारा तो वो आ जाएगा 0.25, तो माइनस J 0.25, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि J जब भी डिनोमिनेटर में आएगा उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए माइनस का साइन लगा देना और J ऊपर ले आना, तो क्या आ जाएगा, माइनस J/4। डायरेक्ट भी कर सकते हो, बार बार तो नहीं, करके देखोगे ना। क्या बदला है मैंने, J कभी भी डिनोमिनेटर में हो तो उसको ऊपर ले जाना और एक माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फिर से वही मैट्रिक्स की फॉर्म में करना चाहो, मैट्रिक्स, अगर 3 वेरिएबल आएंगे तो मैट्रिक्स की फॉर्म में करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ही वेरिएबल हैं, VA और VB, तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में भी पुट कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। देखो अगर सपोज यहाँ पे एज यू सेड कि 10 एंगल 45 होता तो उसको 10 प्लस J45 नहीं लिखना। अगर तुम्हारे पास 10 एंगल 45 है, द मीन्स इट इज इन पोलर फॉर्म एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन सी होती है, J वाली। तो पहली चीज का ये ध्यान रखना, ये काम तुम्हारा होएगा नॉर्मल मोड में। नॉर्मल मोड कैसे आएगा, मोड प्रेस करना, 1 प्रेस करना कैलकुलेटर में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में सेट हो गया होगा। और फिर अगर डायरेक्ट ऐसे करोगे तो वो एरर शो करेगा, तो एरर शो कर रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल मोड में नहीं है कैलकुलेटर। तो मोड प्रेस करना, 1 प्रेस करना और कैलकुलेटर नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अब नाउ तुम्हारे पास पोलर फॉर्म है एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो क्या प्रेस करोगे, शिफ्ट, रेक लिखा हुआ है ना यहाँ पे, रेक, जिस फॉर्म में तुम्हें कन्वर्ट करना है वो वाली फॉर्म लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखा आ जाएगा रेक, करके देख लो चाहे, फिर ब्रैकेट 10,45, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा, रेक 10,45, ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल टू प्रेस कर देना। इक्वल टू प्रेस करके क्या आएगा, मैं एक बार करके बताती हूँ, शिफ्ट रेक 10,45, ये तो तुमने उसमें भी करा हुआ है शायद फर्स्ट ईयर में। तो ये आ रहा है तुम्हारा 7.07 प्लस J की वैल्यू आ रही है, वो भी सेम आ रही है 7.07। तो एंगल से तुम्हें जब भी रेक्टेंगुलर J की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पोलर टू रेक्टेंगुलर, जिस फॉर्म में तुम्हें चाहिए उस फॉर्म को तुम कैलकुलेटर में लिखोगे।
यहाँ पे रेक और यहाँ पे पोल। ये वाली टर्म अगर नहीं आ रही तो उसके लिए तुम्हें प्रेस करना पड़ेगा RCL और 10। तो कैलकुलेटर टू कैलकुलेटर वेरी कर रहा है। अगर 82 है तो RCL और 10 प्रेस करोगे तो J में की टर्म्स में आएगा। ओके, नेक्स्ट नोडल का क्वेश्चन इज योर होमवर्क। डायग्राम बना लो, सिंपल ही है बट पूरा सॉल्व करके देखना है। इक्वेशन तो बन जाएंगी तुमसे, इक्वेशन में दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। या तो यहाँ पे टाइम लगा लो या पेपर में लगा लेना, मर्जी है तुम्हारी। यहाँ लगाओगे तो पेपर में नहीं लगेगा और यहाँ नहीं लगाओगे तो पेपर में लगेगा। पेपर में वैसे ही आधा दिमाग चलता है बच्चों का। चलो, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क